स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निष्ठा 3.0 के अंतर्गत FLN के जो आपने कोर्स किए हैं उसका आपका सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रहा है। अपनी प्रगति आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं आपने गलत तरीके से तो नहीं किया है, आपके प्रोफाइल पर ग्रीन टिक या लॉगिन विद स्टेट सिस्टम नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, आपने अपने स्टेट के साथ में डेटा शेयर नहीं किया है तो कैसे शेयर करेंगे। देखिए ये मेरे सर्टिफिकेट हैं, देखिए सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं। निष्ठा FLN ये दूसरा कोर्स है और ये निष्ठा FLN पहला कोर्स है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन देखिए 30/10 है, फिर भी इसका सर्टिफिकेट आ गया है। ये डैशबोर्ड का लिंक है t.ly/CFLU। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बड़ा सा आइकन खुल जाएगा। ये URL शॉर्टनर है तो उससे ये बनाया हुआ है। जिन लोगों ने अभी भी प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है एवं जिन्होंने कोर्स शुरू करने से पहले अपना प्रशिक्षण डेटा स्टेट से साझा नहीं किया, उनका डेटा स्कूलवार नहीं दिखेगा। इस लिंक से पता करें कि आपको कैसे प्रशिक्षण का डेटा स्टेट से साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेट के साथ में डेटा साझा करना है। मैं बताऊंगा कैसे आप साझा करेंगे। जिनका स्कूलवार विवरण डैशबोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है वे सभी यूजर अपनी दीक्षा प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। जिन्होंने ऊपर बताए गए स्टेप 1 और 2 पूरे कर लिए हैं परंतु अभी भी उनका डेटा डैशबोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, केवल वे यूजर ही अपनी सूचना इस पर दें एवं चेक करें कि प्रोफाइल पर ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, अन्यथा नहीं। अन्यथा की स्थिति में दीक्षा में लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करें और दीक्षा प्रोफाइल को मानव संपदा से मर्ज करें। तो मैं ये सारे स्टेप आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। देखिए जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो ये जब कोई कोर्स करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है टिक करने के लिए, आई कंसेंट टू प्रोवाइड माई प्रोफाइल। तो इस पर आपको टिक करना है। कंसेंट के चेक बॉक्स को टिक करें और शेयर का बटन दबाएं और ये शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका डेटा स्टेट के साथ में चला जाएगा और आपको वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए ये मेरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए कैसे करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद में आप सारी चीज़ें ये अपडेट करेंगे, अपना रोल, स्टेट, सब रोल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल का नाम। फिर उसको आपको सबमिट करना है तो आपका ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। ये इधर देखेंगे सहज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन्स होती हैं उस पर क्लिक करके सहज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी सहज नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन टिक भी नहीं आपका आ रहा। तो आप क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे या गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है तो लॉगिन करेंगे। नीचे ऑप्शन होगा लॉगिन, तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करेंगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करेंगे। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी पूछेगा। तो पासवर्ड और जो यूज़र नेम है आपको मानव संपदा की आईडी डालनी है और मानव संपदा का ही पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा डालना है और यहाँ आपको लॉगिन करना है। इसमें आपको EHRMS की आईडी पासवर्ड डालनी है जिससे आप छुट्टी लेते थे। लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद में आपका ये आ जाएगा और उसके बाद में आप जब इधर ये प्रोफाइल का बटन है, इस प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखने लगेगा और आपका ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद में आप देख लेंगे वो सर्टिफिकेट आपका आने लगेगा। इसके बाद में अगर आपका लॉगिन विद स्टेट सिस्टम नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे लॉगिन करें, तो लॉगिन विद दीक्षा करना है आपको। लॉगिन विद दीक्षा करना है। लॉगिन विद दीक्षा में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर आप वो डालेंगे जो आपका मानव संपदा पर रजिस्टर्ड है। अगर आपको मोबाइल नंबर पता है लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में वो आपको पूछेगा कि भाई ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालिए और नाम डालिए। तो आप मोबाइल नंबर अपना डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद में आपका देखिए 2 ऑप्शन आएंगे कि आप ईमेल आईडी पे पासवर्ड चाहते हैं या मोबाइल नंबर पे चाहते हैं। तो जिस चीज़ पे भी आप चाह रहे हो, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल चेंज हो गया है या मोबाइल अभी नहीं चल रहा है तो इस पर आप ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और गेट OTP करेंगे। आपके पास में OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद में आप पासवर्ड खुद से बना पाएंगे और आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके कोर्स दिखने लगेंगे और ग्रीन टिक दिखने लगेगा। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। इस तरीके से आपको
ये सारी चीज़ें देख लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डैशबोर्ड पर आप कैसे देखेंगे कि आपका कोर्स की प्रगति क्या है। देखिए, ये निष्ठा FLN डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके निष्ठा FLN डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिस्ट्रिक्ट में ये टोटल कोर्स काउंट आ रहे हैं 2,53,809, इतने लोगों ने किया है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना किया है, ये सारा चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। मान लीजिए अब आपको पहले कोर्स का ही देखना है, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसमें ये जो ऊपर टिक है इसको हटा देंगे। इसको टिक को हटाने के बाद में कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं जौनपुर सेलेक्ट करता हूँ, तो जौनपुर सेलेक्ट करके ओनली पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कहीं दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो ये जौनपुर के आ जाएंगे। अब जौनपुर के सारे ब्लॉक आ गए हैं। अब इन ब्लॉक के बाद में आपका जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे अनटिक कर दीजिए। मैंने सिकरारा ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, फिर ओनली पे क्लिक कर दिया। अब देखिए सिकरारा ब्लॉक के सारे आ गए हैं। अब मैं इसमें जो भी विद्यालय है उस पर टिक करूँगा तो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कंपोजिट स्कूल, जो भी विद्यालय है, अगर आपका विद्यालय ऊपर से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये कंपोजिट स्कूल में श्री प्रकाश मिश्रा ने 100% किया है, ये सुशील कुमार उपाध्याय ने 100% किया है, सुस्मिता ने 48%, और इनका कोई दूसरा प्रोफाइल है उन्होंने 4% किया है, और एक ये 53.5% किया है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। अब दूसरे कोर्स की प्रगति देखना चाहते हैं आप, तो दूसरे कोर्स पे यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा कोर्स आ गया। अब दूसरा कोर्स में देखिए मैंने ये अपना सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप मेरा देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, ब्लॉक सेलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, 29 अक्टूबर को अपडेट हुआ है। तो अगर आपने 30 को या 31 को किया है तो वो 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, तो आप वहाँ पर देख पाएंगे। अगर आपका बिल्कुल भी नाम नहीं आ रहा है तो मैंने जैसे स्टेप बताए हैं आपको, उस हिसाब से आप करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।